दोस्तों झूठे केसेस से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं लेकिन डील करना नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराता है तो किस तरह से डील करना चाहिए, या आपका गलत रूप से नाम इन्वॉल्व करवा दिया है किसी घटना के अंदर तो कैसे डील करना चाहिए। मामला अगर साधारण प्रकृति का है तो किस तरह से डील करेंगे, और गंभीर प्रकृति का है तो किस तरह से डील करेंगे, गिरफ्तारी का डर है तो किस तरह से डील करेंगे। इन सभी बिंदुओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना, तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये कॉमन समस्या है, झूठी शिकायत। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत क्यों कराएगा? कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है, यानी आपका कोई विवाद है उस व्यक्ति से जो आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा रहा है, झूठा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। अब शिकायत चाहे एफआईआर का रूप ले ले या केवल शिकायत का ही रूप रहे, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर मामला आपका साधारण प्रकृति का है तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको बुलाती है थाने के ऊपर और आपसे पूछती है कि भाई फला व्यक्ति एक ए है जिसने आपके खिलाफ मामले को दर्ज कराया है, ये घटना है, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो साधारण मामलों के अंदर आपको बिल्कुल बिना किसी डर के पुलिस के पास जाना चाहिए और वहां जाकर के अपनी बात पुलिस को बताना चाहिए कि भाई फला व्यक्ति ए ने मेरे खिलाफ मामला क्यों दर्ज कराया है। सब इस वजह से दर्ज कराया क्योंकि हमारी इस बात को लेकर के कोई विवाद चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ज़मीन का हमारा विवाद है, इस वजह से ये हमें थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज करा रहा है। जिस दिन की घटना ये बता रहा है उस दिन मैं फला लोकेशन पे मौजूद था। आप चाहें तो कॉल ट्रेस करके डिटेल्स ले सकते हैं। जिन लोगों के साथ में उपस्थित था उन लोगों को एज ए विटनेस में यहाँ पर आपके समक्ष पेश कर सकता हूँ, उनकी गवाही आपके सामने करा सकता हूँ। और अगर कोई अदर प्रूफ आपके पास हो अपनी बात रखने के लिए तो वो भी आप पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे मामला है आपके विरुद्ध संगीन प्रकृति का आरोप का। अब अगर हम ये समझें कि भाई 7 साल तक के मामले जो होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी कि जहाँ गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो वहाँ पे 41 नोटिस दे करके आप संबंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो क्या करती है पुलिस? थाने पे या तो जमानत ले लेती है और फिर उसको कोर्ट में पेश कर देती है। जमानत थाने पे भी हो जाती है और कोर्ट में भी हो जाती है। लेकिन गंभीर मामलों के अंदर पुलिस सीधे दौड़ जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो वो थोड़ा सा टिपिकल स्थिति हो जाती है। तो अब गिरफ्तारी का डर है, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना होगा कि भाई मामला क्या है। 7 साल से अधिक की सजा वाला मामला है तो गंभीर हो गया ये मान के चलिए। तब ऐसी स्थिति में आप स्वयं जाएंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, इस बात का आपको डर भी है। तो अपन को अपने घर के किसी सदस्य के माध्यम से एप्लीकेशन एसपी साहब के समक्ष पेश करवाना चाहिए कि भाई फला व्यक्ति ए ने एक झूठी शिकायत या एफआईआर मेरे विरुद्ध दर्ज कराई है। जिस समय की ये घटना बता रहा है उस समय फला व्यक्ति उस स्थल पर मौजूद नहीं था, जिस जगह पे था आप वो बात बता दें। फला व्यक्तियों के साथ था, उसकी गवाही हम कराने को तैयार हैं, हमारे पास ये प्रूफ है, वो हम उसके साथ ही अटैच कर देंगे एप्लीकेशन के साथ एसपी साहब के समक्ष। तो कम मतलब जो अपने पास एक बेस है अपने पास जो बचाव का, वो हमें देना है किसको? एसपी साहब को एप्लीकेशन के साथ। भाई इस मामले के अंदर गिरफ्तारी का डर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, तो इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए, इतना ही निवेदन है हमारा। तो कुल मिलाकर के एसपी साहब को एप्लीकेशन में हम अपने वही बात कह रहे हैं जो हम लोकल थाने पर जाकर के साधारण मामले में कह रहे थे कि साहब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गलत रूप से करा रहा है। रीज़न कि भाई क्यों करा रहा है? भाई ये इस वजह से करा रहा है, रंजिश है। अब रंजिश जो है उससे बताओगे आप उसी एप्लीकेशन के अंदर, ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन आपको ये कन्फर्म हो गया कि यार मेरी एफआईआर तो दर्ज हो गई और पुलिस एसपी साहब को एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको आपके फेवर का रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तब आपके पास एक और कानून है 438 सीआरपीसी के अंदर आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। गिरफ्तारी से पहले ये प्रोविज़न आपको मिलता है, गिरफ्तार होने के बाद नहीं मिलेगा। तो गिरफ्तारी का डर हो तब ऐसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार होता है। लेकिन अगर आपके पास इतना ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आप इनोसेंट है, आपका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका नाम गलत रूप से उसमें जोड़ा गया हो, घटना ए और बी की हुई थी, सी का नाम इसमें जोड़ दिया हो, या कोई घटना ही नहीं हुई और बी को ज़बरदस्ती झूठा मामले के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा हो, और इस व्यक्ति के पास जिसको झूठी तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इस व्यक्ति के पास इस बात का प्रूफ है कि भाई जो घटना है वो झूठी है। मेरे पास ये प्रूफ है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये प्रूफ है कि घटना आप बता रहे हो जयपुर की, जिस समय की जिस दिनांक की आप घटना बता रहे हो उस समय और उस दिनांक को मैं तो मुंबई में था और मेरे पास इस बात का प्रूफ है।
एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक टिकट है जो मैं लेकर के गया था जब मैं मुंबई गया था, और मुंबई से मैं जब आया तब का मेरे पास टिकट है। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर एक ये बात हो गई, अगर मेरे पास वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, किसी होटल में गया मैं, तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी, इसके अलावा वहाँ के लोग जो मेरे से मिले वो भी गवाएं, तो ये कड़ी बन रही है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको उसी तरह से जो हमने साधारण प्रकृति के मामले के अंदर देने की बात कही थी कि हमारे पास ये एविडेंस है, वो हमें उसी रूप के अंदर फिर हाई कोर्ट के अंदर 482 सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए और क्वेश कराना चाहिए एफआईआर को। और ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई चाहे वो आपके पास टिकट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपका सीसीटीवी फुटेज हो, अन्य व्यक्ति हो, उनके शपथ पत्र आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में इस तरीके से आप बात रख करके और क्वेश करा सकते हैं, आपका एफआईआर ही रद्द हो जाएगी। तो ये भी तरीका है। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार अपने पास इतना मामला है, इतने अपने पास एविडेंस है कि कोर्ट कंसीडर तो कर सकती है अपनी बात को, लेकिन एफआईआर को क्वेश ना करे, तो गिरफ्तारी को रोक करके यह आदेश दे सकती है आपको कि भाई संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाकर के आप सहयोग करें। और पुलिस को दिशा निर्देश दे सकती है कोर्ट, हाई कोर्ट, कि भाई आपको गिरफ्तार ना करें। तो ये रिलीव आपका वकील मांग सकता है ऐसे मामलों के अंदर जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे विरुद्ध झूठा आरोप या झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये सिंपल सी तरीके हैं, इनको फॉलो करना चाहिए आपको। नियम ये कहता है कि जब भी आप अपनी बात एसपी साहब के पास एप्लीकेशन के थ्रू रखते हैं या पुलिस वाले के पास आप एप्लीकेशन दे करके रखते हैं, तो उनकी ड्यूटी है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी वो गौर करें, आपकी बात को भी सुने, तभी तो एक्चुअल स्थिति का पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई प्रियदर्शनी का यूपी गर्ल का एक मामला था जहाँ पर लड़की ने जाकर के शिकायत कर दी। अगर वो कैब ड्राइवर ये बात बोल रहा है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आप जाकर के चेक करें, तो उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी कि वो मौके पर जाता और चेक करता, उसको 151 में बाउंड ना करके पहले वो करता, बाद में करता 151 की कार्रवाई। तो वहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि उसने कहा ही नहीं होगा पुलिस को कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है। अगर आप फिर भी चाहें तो तसल्ली की नहीं है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, अपनी बात रखना चाहिए कुल मिलाकर के। और अगर कोई गलत रूप से पुलिस वाला आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप इस्तीगासा कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस विषय पर चर्चा करेंगे किस तरह से गलत कार्रवाई करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं दोस्तों। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।